करना चाहूंगा। इनके ऊपर क्या बीत रही है, मैं चाहूंगा ये आप लोगों से, दर्शकों से साझा करें। मेरे साथ हैं सुशील पांडे। इन्होंने बाकायदा एक मंच बना दिया है, युवा बेरोजगार मंच। शिवम श्रीवास्तव हैं, छात्र हैं और यूपी पेट में अभ्यर्थी भी। अभिषेक पाठक ये भी छात्र हैं और अभ्यर्थी भी। साथ ही साथ संभल से मेरे सहयोगी मोहम्मद सद्दाम जुड़ रहे हैं और इनके साथ कुछ युवा हैं। इसके अलावा प्रांजल मिश्रा कानपुर से जुड़ रहे हैं, इनके साथ भी युवा हैं, छात्र हैं। तो शिवम, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको? और ये तो एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, ये कोई ऐसा नहीं कि इस परीक्षा में पास हो गए तो नौकरी मिल जाएगी। सर कल मेरा पेट का एग्जाम मेरा कानपुर में लगा था। मैं हरदोई से लगभग 150 किलोमीटर दूरी से मैं खुद और अपने भाई के साथ, मेरा छोटा भाई उसका भी था, हम लोग सर पेट का एग्जाम देने पहुंचे। सर पूरे कानपुर में इतनी भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ की ना बस की सवारी हम लोग को मिल पा रही थी, ना ट्रेन से हम लोग पहुंच पा रहे थे। और पहुंचने के बाद भी हम लोग को सेंटर ढूंढने में सबसे बड़ी समस्या हो रही थी सर। मेरी तो परीक्षा भी छूट गई सर, क्योंकि मुझे सेंटर ही नहीं मिल पाया। क्योंकि लोकल कानपुर के जो भी लोग थे उनसे भी जानकारी भी हम लोग लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको खुद ही नहीं पता था कि सेंटर कहाँ पे है। सर किसी भी मतलब टूटे फूटे विद्यालय, जिस विद्यालय का सही से नाम भी नहीं मिल रहा है ढूंढे, उन विद्यालयों को सेंटर बना दिया है। कहीं भी सर घुसेड़ दिया है विद्यालयों में। सर बेंच नहीं है, गाय भैंस सर वहां पे विद्यालयों में घुसी हुई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये सेंटर है सर। इस तरीके की इतनी बुरी सर व्यवस्था हो रखी थी। तो आपने, आपके पास ये फॉर्म और ये एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आया? आपने पहले कोई इंतजाम नहीं किए थे क्या शिवम? सर ये एडमिट कार्ड जो था वो पहले आ गया था, लेकिन सर अब गूगल मैप के जरिए से हम लोग ढूंढते हैं सर। अब लोकल कानपुर के तो है नहीं, तो गूगल मैप पे सर लोकेशन डाल के हम लोग पहुंचे, लेकिन सर वहां पे सेंटर ही नहीं मिल पाया। सबसे पहली बात तो सर इतनी भीड़ थी कि पहुंचने में सर देरी हो गई सर, गाड़ियां ही नहीं मिल रही थी कोई भी सर वहां पे। सरकार तो कहती है कि हमने ये बस की सुविधा कर दी, उस बस की सुविधा कर दी सर, लेकिन इतनी ज्यादा बसें भरी हुई थी, बसों को मतलब अवेलेबिलिटी इतनी बुरी तरीके से थी कि बसें मिल ही नहीं रही थी सर। पैदल दौड़ दौड़ के सर हम लोग सेंटर पहुंच रहे थे सर। सुशील पांडे, पर सरकार अगर यूपी पेट का इम्तिहान कराती है, भाई कोई भी नौकरी का आवेदन निकला, दुनिया भर के लोग आवेदन भर देते हैं, उनमें से किसी की काबिलियत होती नहीं है, किसी की काबिलियत होती है, संख्या बहुत भारी दिखती है, उस पर और दबाव बन जाता है। सरकार अगर ये स्ट्रीमलाइन कर रही है, ये तो युवाओं के भले के लिए है कि नहीं? देखिए सर, सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपने बेरोजगारी का मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाया। ये सरकार सर पिछली बार भी यूपी पेट की परीक्षा कराई थी 2021 में, तब लमसम 20 लाख के ऊपर अभ्यर्थी फार्म भरे थे, लेकिन उसके बाद जो इनको परीक्षा करानी थी, मुख्य परीक्षा लेखपाल, अभी तक मैं पूछना चाहता हूं आपके मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि यूपी पेट 2021 के बाद कितनी भर्ती इन्होंने पूरी कराई। अब पात्रता परीक्षा फिर एक बार फिर से 2022 ये ला दिए, उसमें भी इतने फार्म पड़े हैं, उसमें भी कोई भर्ती नहीं। बस सरकार यूपी पेट या यूपी टेट करा के बस अपने खजाने को सर भर रही है। हम युवाओं के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है। अब मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं सर, यूपी में जो अलग अलग विभागों में अलग अलग रिक्तियां हैं, मैं सर आपको बताना चाहूंगा। पुलिस विभाग में 1,40,000, पंचायत विभाग में 9,369, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण में 45,755, आयुष मंत्रालय में 8,069, समाज कल्याण में 4,269 और कर निबंधन में 9,016, खाद्य रसद में 4,467, वन विभाग में 4,707, लोक निर्माण में 10,913 और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं 2,17,481 और इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बने हुए हैं, लेकिन इस पे कोई इनका मुद्दा ही नहीं है। यूपी टेट पे यूपी टेट, जैसे यूपी पेट हो रहा है वैसे यूपी टेट ये करा जा रहा है। और राजस्व विभाग में वही बात कर रहे हैं, जो अभी लेखपाल की भर्ती हुई है, 29,034 पद खाली हैं लेखपाल के भी राजस्व विभाग में। कृषि विभाग में 12,158 पद खाली हैं
और सचिवालय प्रशासन में 3008 और महिला बाल विकास में 5872, कारागार में 5071, सिंचाई विभाग में 23187, वित्त विभाग में 4472, तकनीकी विभाग में 5785। और ये सर विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। अब बताइए सर, जब पात्रता परीक्षा ही कराएंगे आप, रोजगार का नाम लेंगे नहीं, और जो परीक्षाएं होंगी उसमें धांधली हो जाएंगी, तो युवा बेचारा क्या करेगा? अब यही देख लीजिए, अभी यूपी पैट की परीक्षा हुई है, इम्तिहान हो गया, पर पात्रता साबित करने के बाद वो नौकरी, एक अदद रोजगार नहीं मिल पाता है। मोहम्मद सद्दाम, आप संभल में हैं, वहां छात्रों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हीं की जुबानी सुनवाइए जरा। जी जी संदीप, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप और क्या दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ा? बरेली से है। क्या क्या परेशानी हुई? परेशानी है ये सब, मतलब आने जाने में थोड़ी दिक्कत है, वरना कुछ ऐसा खास नहीं। खाना तो इंसान अपना स्वयं ही लेके आया होगा, यहाँ पे खाया होगा। यहाँ खाने की थोड़ा पानी की दिक्कत है, पानी का इशू है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सर। क्या दिक्कतें सामने आई है आप? सर आने जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भीड़ बहुत ज्यादा है सर। हाँ। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। 2-2 दिन पहले स्टेशन पे आके बैठ जा रहे हैं बच्चे, ट्रेन मिलेगी। एक तो ट्रेन का टाइम सर सही नहीं है, कोई ट्रेन 5 घंटे ले जाएगी, कोई 6 घंटे। इसके बच्चा एक पहले ही पहुंच रहा है सेंटर, पहुंच सके टाइम से, नहीं पहुंचा तो पेपर छूट जाए, कोई पेपर यही दिक्कत।